नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनजी का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार, प्रेजेंट्स बाय लुंडी ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं प्रभाग क्रमांक 16 में और प्रभाग क्रमांक 16 के नगर सेवक हमारे साथ लखन जी मौजूद है। लखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सर आपका। लखन जी, हमारा ये प्रोग्राम है 5 साल का कार्यकाल एक नगर सेवक का पूरा होने में आया है अभी। 5 मार्च को शायद कार्यकाल आप लोगों का पूरा हो जाएगा, 4-5 मार्च को। तो कार्यकाल आपका कैसा रहा और आपने जो जो कार्य सोचे थे वो सारे कार्यों का आपने अंजाम दिया? सबसे पहली बात मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो आपने 5 साल का कार्यकाल जानने के लिए आप हमारे तक पहुंचे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे ज्येष्ठ नेता माननीय गडकरी साहब को, देवेंद्र जी को, हमारे सभी बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को एक इतने बड़े प्रभाग की एक जिम्मेदारी देके मुझे नगर सेवक बनाया है। मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जो गुरु है माननीय संदीप जी जोशी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिला के मुझे यहाँ का नगर सेवक बनाए। मैं तहे दिल से मैं कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ, मगर जो उन्होंने विश्वास दिए मुझ पर, मैं उनका ऋणी रहूँगा हमेशा और मेरे हमेशा वो प्रेरणा स्रोत है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल का कार्यकाल, इसके पहले भी मैं यहाँ काम कर रहा था। मेरा काम देख के पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिए और मुझे यहाँ का नगर सेवक बनाए। यहाँ के मेजर प्रॉब्लम पहले मुझे इसका ज्ञान था कि भाई अगर नगर सेवक का काम क्या होता है। नगर सेवक का काम ज़मीन से लेके, अगर हम ज़मीन में उतर के अगर पब्लिक तक पहुँच के लोगों की समस्या जान के हम काम करने की कोशिश करेंगे तो ही हम उनके घर तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहली बात इसका हमने उसका अध्ययन करे। पहली बात हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि धनतुली क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ मेजर गटर लाइन का। आज बड़ी बड़ी फ्लैट स्कीमें हैं, बड़े बड़े फ्लैट है, बड़े बड़े घर है, मगर सीवरेज लाइन पूरा ख़राब हो चुका था। सबसे पहले हमने कोशिश की है कि सीवरेज लाइन को कैसे ठीक किया जाए। सीवरेज लाइन के ऊपर काम करना बहुत डिफ़िकल्टी है। इस पर यदि टेंडर में जो होता है उस पर काम करने वाले जो ठेकेदार लोग होते हैं वो काम करने देखते नहीं, क्योंकि बहुत क्रिटिकल काम रहता है गटर लाइन डालना, क्योंकि उसमें पब्लिक का सपोर्ट, उसके बाद वहाँ के अधिकारी का सपोर्ट, इस सबका सपोर्ट होने के बाद ही हम गटर लाइन चेंज कर सकते, क्योंकि कंजर्वेंसी लैंड के ऊपर बहुत सारे अतिक्रमण रहते हैं, बहुत सारे लोग अतिक्रमण करके रखते हैं, उस पर लैंड डालना बहुत मुश्किल होता है। 9-9, 10-10 फीट की लाइन है, मगर हमने जहाँ डिफ़िकल्टी वहाँ धनतुली क्षेत्र में हमने 90% गटर लाइन हमने धनतुली की आज समस्या हमने छुड़ाने का काम किया है। वैसे ही उसके बाद में हम तकिया क्षेत्र में आते हैं। तकिया क्षेत्र में अनेक काम हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने यहाँ पे काम किए हैं। आज हमने वहाँ पे बहुत बड़ा एक बस्ती थी वहाँ पे सरस्वती नगर में वो बस्ती और चौक का नाम उन्होंने एक बासमती चौक करके नाम रख दिया, क्योंकि वहाँ पे 42 संडास थी जो पूरी जर्जर थी, और वो जर्जर संडास होने की वजह इतनी बदबू थी, वहाँ लोग किस प्रकार से रह रहे थे वो उनकी बहुत मेजर समस्या थी। मगर हमने हाउस से उसको मंजूरी लेके वो जर्जर संडास को पूरा तोड़ के एक सुंदर एकदम ऐसा सुंदर हॉल बनाया हमने। 1500 स्क्वायर फीट के हॉल वहाँ पे बनाए ऊपर और नीचे, और उसका नाम हमने भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से हॉल का नाम रखे, जिसमें वहाँ के गरीब लोगों को वो उसका हॉल का महानगर पालिका के माध्यम से वो हॉल का उनको उसका फ़ायदा मिले। उसके बाद वहाँ पीछे से जो रेल पटरी को लग के खुला नाला था, वो खुला नाला होने की वजह से वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा न्यूशन होता था। वहाँ पे लोग रह नहीं पाते थे, कीड़े सांप वगैरह उनके घर में घुस जाते थे और वो बहुत तकलीफ में थे। सबसे पहले हमने वो नाले को बांधकाम करके उसमें पूरा नाला बांध के दिए। वहाँ पीछे में गटर लाइन नहीं थी, उनको गटर लाइन दिए। आज वहाँ पे अच्छे खासा वहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट, आप कभी तकिया जाओगे तो आप देखिए वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ आपको पब्लिक ही बताएगी काम हुआ है करके। आज सारे लोग जितने भी वहाँ गटर लाइन के सबसे बड़े बस्ती में प्रॉब्लम रहता है गटर लाइन नाली चेम्बर। क्या होता है कि गटर लाइन नाली चेम्बर में जगह कम रहती डालने के लिए, मगर लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं है तब तक हम भी काम नहीं कर सकते। वहाँ लोगों ने सपोर्ट किए, बस्ती के लोगों ने छोटी छोटी गलियों में छोटी इसमें हमने गटर लाइन डाले, वहाँ पे लोगों को अच्छा जीवन देने के हमने प्रयत्न किए। हमारी पार्टी का एक ही मकसद रहता है कि आप अच्छे से अच्छा काम करके लोगों का काम करें, जिसमें लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। हमने गरीब से गरीब लोगों को निराधार से लेके जितनी योजना गवर्नमेंट की आती है उसका वहाँ पे हमने फ़ायदा देने का। और सबसे बड़ा काम
हमारे देवेंद्र पंडित जी साहब ने किए, जो उनके कार्यकाल में रहते हुए जो गरीब लोगों के लिए जो रजिस्ट्री हुई है 5 साल के अंतर्गत, आज तक इतनी सरकार आने के बाद कभी किसी ने रजिस्ट्री करके नहीं दिया उनको। आज माल की हक की रजिस्ट्री करके आज तकिया क्षेत्र में फकीरावाड़ी से लेकर सरतुरी नगर तक उनको हमने इनको रजिस्ट्री करके बाकायदा आज उनको पक्का करके दिया। आज वहाँ के लोग सारे खुश हैं। हम जिस एरिया में खड़े हैं सर, जैसे कि धंतोली, रामदास पेट, ये जो एरिया आता है, ये जितना रेसिडेंशियल है उतना ही ज़्यादा कमर्शियल भी है। तो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, हॉस्पिटल बड़ी मात्रा में यहाँ पर, इनका सपोर्ट कैसा मिला? देखिए, व्यापारी वर्ग का जो विषय रहता है उनका एक मेजर छोटी मोटी कंप्लेंट रहती है, भाई हमारा सीवरेज भर गया है, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, बाकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। यही समस्या है हमारे यहाँ। तो उनकी जितनी समस्या होती है कि हम उनका समस्या छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। और हमारे को अधिकारी लोगों से सपोर्ट मिलता है, हमारे बड़े नेता लोगों से हमें सपोर्ट मिलता है, और जिस प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि उनका काम जल्द से जल्द हो जाए। थोड़ी बहुत समस्या रह जाती है मगर उसको भी हम छुड़ाने की प्रयत्न करते हैं। कोविड काल एक बहुत बड़ा सरदर्द रहा सभी कॉरपोरेटर्स के लिए और सभी नेताओं के लिए भी। 5 साल में से लगभग 2 साल का जो कार्यकाल था वो कोविड ने खा गया। ऐसा मेरा लगभग, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा ये 41वां 42वां एपिसोड है। तो बाकी सभी नगर सेवकों का कहना यही था कि कोविड के कारण जितने हम लोग विकास कार्य कर सकते थे उतने ज़्यादा मात्रा में विकास कार्य नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने उनका बोलना ऐसा था कि कोविड जो काल था उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर के गए। उन्हें ऐसा लगा कि ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, तो मैं जितनी ज़्यादा जनता की सेवा कर सकता हूँ उतनी ज़्यादा जनता की सेवा करूँगा। आपका क्या कहना है इससे कोविड काल के बारे में? देखिए, कोविड काल एक जो कोरोना महामारी बीमारी जो आई थी वो उसके बारे में कोई भी पब्लिक सभी अनजान थे। एक नई बीमारी थी, लोगों का ध्यान नहीं था और लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई अब कैसे जीवन आगे लेके जाए। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि तकिया क्षेत्र में हमारे सब गरीब लोग हैं जो बंगलों में जाके काम करते हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना, इस प्रकार के लोग थे। आज घर बैठ गए थे। आज हम सब हमारे सभी टीम वर्क के साथ में हम लोग ने एक निर्णय लिए। हम अगर कच्चा अनाज भी हम लोग ने उनको घर घर डोर टू डोर हम लोग ने अनाज बांटे हैं। लोगों के मदद से लोगों ने हमें मदद की है। हमने जा के हमने लोगों को अनाज दिए है। हमारी पार्टी की तरफ से सहायता है, हम पार्टी की तरफ से उनको मदद की है। जिससे हो सके उससे हमने मदद लेके हमने लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद फिर हमें लगा अनाज तक पहुंचा नहीं सकते। फिर हमने सबसे पहले नागपुर शहर में हमने एक डिसीजन लिए कि भाई क्यों ना अपन कम से कम एक टाइम उन्हें खाना दे और अच्छा खाना दे, जिससे उन लोगों को एक टाइम कम से कम, सुबह अगर भूखा उठेगा तो रात में भूखा नहीं सोएगा। इस प्रकार का हमने निर्णय लेकर सभी टीम वर्क के साथ हमने काम किए। हमने 64 दिन हम लोग ने 68 दिन हम लोग ने उनको खाना खिलाया। एक टाइम 900 लोगों को खाना हम लोग खिलाते थे। उसमें काफ़ी न्यूज़ वाले सभी लोग आए और उन्होंने हमारा जो सिस्टम देखे। हमने सिस्टम से गोले बना के सिस्टम से लोगों को खाना खिलाया उनको, और जितना हो सके हमने उनकी मदद करने की कोशिश की। 68 दिन हमने खाना खिला के उनको, कि जितना हमसे जमा हमने उनके सेवा करने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ स्थानीय नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? मंगला सोनवाने। जैसे कि सर ने कहा कि उनका कार्यकाल 5 साल का रहा और उन्होंने जो जो कार्य गिनाए, उन कार्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब अच्छा काम किए। जैसे बोले कि गटर लाइन की समस्या थी तो वो भी किए। हॉल बनाए, तो जैसे हॉल में बाहर 10-15 हज़ार फीस लेते, पर वहाँ पे वो फ्री में हॉल देते हैं। और बहुत ऐसे कार्यकाल किए, मतलब बहुत अच्छा काम किया। जैसे 5 साल पहले कुछ भी नहीं था वहाँ विकास, पर अभी बहुत अच्छा विकास हो गया। आपका नाम मैम? प्रतिमा मिश्रा। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना है जितना भी भैया बताए सब सही है, और 2-3 काम ऐसे हैं जो छोड़ दिए। आप बता दीजिए। मैं बता रही हूँ। पहले धंतोली गार्डन में उन्होंने ग्रीन जिम लगा के दिए। जो गरीब है जाके वहाँ फीस दे के नहीं कर सकते हैं तो वहाँ जाके कर सकते हैं। बच्चों के लिए झूला लगा के दिए। कांग्रेस नगर गार्डन में भी भैया ने वो काम किए। और हर ऐसे काम है जो भैया ने करके दिए। और धंतोली और सरस्वती नगर में तो ऐसा था कि लोग निकलते थे तो मतलब बहुत गंदगी रहती थी। आज आप जाके देखोगे कोई भी गली में घुस जाओ, लेकिन आज सिटी के जैसे वहाँ भी हो गया है पूरा। हर काम भैया ने अच्छा। हमारे साथ कुछ और नागरिक मौजूद है। सर, आपका नाम? ऋषिकेश चक्रदेव। ऋषिकेश जी, आपका क्या कहना है सर के कार्यकाल के बारे में? कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? उनका कार्यकाल, अब हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनके जैसा आज तक नगर सेवक नहीं देखा। इन्हें सुबह 6 बजे फ़ोन किया तो भी वो 2 मिनट में आते, शाम को करते तब भी आते। और मेन बात तो है कि उनका नेचर बहुत अच्छा है। इन्हें सबके साथ जुड़ के रहते हैं, हर लोगों के साथ जुड़ के रहते हैं, तो उनका काम बहुत अच्छा है यानी इतने साल में। आपसी सामंजस्य देखने को मिला। ऐसा हर जगह ये शिकायत आती है कि जो 4 नगर सेवक है एक प्रभाग में, उनमें आपसी सामंजस्य देखने नहीं मिलता था। तो आपसी सामंजस्य देखने मिला आपको? हाँ, हमारे यहाँ वो लता ताई थी और बाकी थे, तो उनके साथ उनका, और वो भी आते थे, ये भी जाते थे वहाँ पे, तो सबके साथ बहुत अच्छे संबंध। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद संतापे। मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने
इस चैनल के माध्यम से आज नगर सेवक लखन अग्रवाल जी को ऊपर उठाने का कार्य किया है। उनका कार्य मैंने ऊपर उठाने का कार्य नहीं किया है सर, बस जो 5 साल का लेखा जोखा है बस मैं वही जानने आया हूँ और जनता को दिखाने आया हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने कम से कम उतना तो करवाया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नगर सेवक है, ये नगर सेवक नहीं बोला जाएगा, एक जन सेवा काम कर रहे हैं, जो सुबह 6 बजे उठ के लोगों की समस्या जानना, लोगों की गटर की समस्या जानना, लोगों का कचरा कैसा है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये करना है वो करना है, यानी सुबह 6 बजे उठ के एक वर्कर करता है, उस टाइप में नगर सेवक है। और इनका कार्यकाल में बोलूँ तो 5 साल में बहुत प्यारा रहा, बहुत अच्छा रहा। कोविड में भी उन्होंने बहुत सहायता की, बहुत लोगों को खाना खिलाया, और उनकी वर्क टीम जो थी वो बहुत ही सराहनीय थे बोलेंगे, क्योंकि ये कोविड काल में तो किसी के पास में पैसा ही नहीं था, क्योंकि लोगों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं था। उस टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जो एक टाइम का खाना उनको देते थे, खुद बनाते थे। और रोड तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रोड आप धनतोली के देखेंगे या फिर सरस्वती नगर के देखेंगे, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है उन्होंने। ऐसे नगर से आना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए, मैं ये चाहता हूँ। लखन जी मुझे आप ये बताइए, हर नगर सेवक का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मैं अगर नगर सेवक बनूंगा तो मैं अपने एरिया में, अपने प्रभाग में, अपने वार्ड में इस कार्य को तो ज़रूर अंजाम दूंगा। वो ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या है या क्या था जो शायद आप कर पाए या नहीं कर पाए? देखिए, मैं भी एक स्लम बस्ती से आता हूँ, मैंने वहाँ लोगों की तकलीफ देखा हूँ। आज लोगों के यहाँ घर के अंदर से गटर लाइन जाती है, स्लम बस्ती में ये सब प्रॉब्लम रहते हैं। मुझे लगता था कि यार अगर भगवान ने चांस दिया है तो मैं कम से कम उनकी जो गंदगी है उनके घर से जो होके जा रही है, कम से कम मैं उसे ठीक कर दूँ। कम से कम मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ तो भी अच्छा काम किया। और एक मेरा सबसे पहली ड्रीम प्रोजेक्ट ये था कि मैं अच्छा से अच्छी सुविधा, मैं सारे जिन्होंने मेरे लिए वोट किए, जिन्होंने मेरी पार्टी को चुन के दिए, मैं उनके लिए जितना हो सके मैं उतनी मदद उनकी करना चाहता था एनी टाइम। और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट और आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कैसा है कि मेरे यहाँ तकिया क्षेत्र में ऐसे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका कई बच्चों ने घर से निकाल दिया या कोई उनका है नहीं। इस प्रकार के ऐसे चंद बुजुर्ग लोग हैं जिनको खाने के लिए दिक्कतें हैं। अभी हमने एक संडास हमारे यहाँ वेस्ट पड़ी थी, हमने उनकी परमिशन लेके वो संडास हमने तोड़ दी है। वो तोड़ने के बाद भी अभी मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक रहने का जो निवास होता है ना, उस प्रकार का वहाँ पे एक गवर्नमेंट से मदद लेके, ग्रांट लेके वो बिल्डिंग तैयार करके मैं उन्हें वहाँ वो रखूँ और उनके 2 टाइम के कम से कम भोजन का उनको अरेंज करके दूँ, जिससे वो एक अच्छा जीवन वहाँ, जैसा कि कम से कम दर नहीं भटकेंगे किसी के। वो बेचारे सीनियर सिटीजन जो भी है वहाँ रहेंगे, उनका गोली दवाई से लेके सारा ट्रीटमेंट हम लोगों की सहायता से, लोगों की मदद से हम लोग करेंगे। क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मगर मैं इस चीज़ के लिए आएंगे, उन गरीब लोगों के लिए मदद करेंगे। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैं चाहूँगा कि अगर ये चीज़ जो आने वाला जो भी कार्यकाल रहेगा, आने वाला जो भी रहेगा, कोई भी विषय रहे किसी प्रकार का, वो ड्रीम प्रोजेक्ट मैं उसको पूरा करूँगा, जिससे वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं कम से कम उन्हें रहने के लिए एक सुविधा मिल जाए और वो बेचारे अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर सकें। आने वाले 1.5 से 2 महीने में सर महानगर पालिका की इलेक्शन है। इलेक्शन की तैयारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तैयारी है आपकी इलेक्शन को लेकर के? देखिए, तैयारी तो हर लोग अपने अपने सिस्टम से करते हैं। हम तो 5 साल ग्राउंड में रहे हैं और ग्राउंड में रहने के बाद सारे लोगों से मिलना, डेली उनके फ़ोन अटेंड करना। देखिए, 10 काम अगर कोई बताता है तो 10 काम मैं 100% कर पाऊँ ऐसा कभी नहीं होता है। मगर मैंने उससे प्रयत्न किया हूँ कि कम से कम उनके काम करके उन्हें मैं सर्टिफाइड कर पाऊँ। और हमने अभी 5 साल का जो कार्यकाल है, आप देखोगे मैंने जो काम किया हो, ये हमारी एक भारतीय जनता पार्टी का एक पद्धति रही है कि अपना 5 साल का कार्यकाल एक हवाल छापते हैं हम लोग। हवाल छापने के बाद में जनता के घर तक हम लोग को पहुँचाते हैं। इस प्रकार का ये हवाल है, हम लोगों तक घर घर जाके लेके जाएंगे कि हमने 5 साल में क्या क्या काम किए, कितनी निधि लोगों के लिए लेके आए। ये उसका हमारा एक सर्टिफिकेट है जो हमारे लोग, पार्टी के लोग बोलते हैं कि आपने ये छाप के लोगों तक बताना, क्योंकि हम जो करते हैं और जो बोलते हैं हम वो करके दिखाते हैं। आने वाला टाइम कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा चुनाव में मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि जनता के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आक्रोश है कोविड काल को लेकर के। उस आक्रोश का सामना आप कैसे करेंगे? देखिए सर, 15 साल पहले का आप नागपुर उठा के देख लीजिए और आज का नागपुर देखिए। ये जनता को पता है सर, ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न फैलाने का काम करते हैं। आज कोविड काल में आप देखोगे, अगर हमारे श्रेष्ठ नेता लोग अगर यहाँ नहीं होते तो आज क्या हाल होता था नागपुर का। आज
हमारे गडकरी साहब, देवेंद्र जी, बड़े पूरे दिग्गज नेता रास्ते में थे, सारे नगर सेवक से लेकर कार्यकर्ता तक रास्ते पे लोगों के, पब्लिक के काम कर रहे थे। आज ये जनता जानती है, ये चंद लोग कन्फ्यूजन करने का काम कर रहे हैं। आप देखना आने वाले, अभी ये जो आप जो बोल रहे हैं, आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महानगर पालिका में बनेंगे और इससे ज़्यादा सीट महानगर पालिका में आएंगी। जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 16 में आए हुए थे और यहाँ के नगर सेवक हैं लखन जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने बीता जो कार्यकाल रहा उनका 5 साल का, उसके बारे में बताया और आने वाले कार्यकाल में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।